Hello students, this time numericals based on heat and power. इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है ये. हीट एंड पावर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, सिलेक्टिव न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं. न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा टफ नहीं है अगर उनसे रिलेटेड फॉर्मूले हमें बहुत अच्छे तरीके से याद हो. ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, calculate the resistance of heater of rating 600 watt 120 volt. So basically अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसका जो भी गिवन है वो सबसे पहले नोट करें. तो फर्स्ट क्वेश्चन में पावर गिवन है और पावर की पहचान क्या है, उसकी यूनिट वॉट. ओके, एंड वोल्टेज इज 120 वोल्ट. So what we have to find, calculate the resistance. Now resistance से related यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो है P is equal to V square by R. P is equal to V square by R. We can calculate the resistance. Resistance is equal to V square by P, and V square 120 into 120 upon 600. So 0 0 cancel. 12 24 ohm is the resistance. हमेशा याद रखें, यूनिट जरूर मेंशन करें. नेक्स्ट क्वेश्चन, a 220 volt 100 watt bulb is connected to 110 volt. Okay, now again यहां पर आप क्या नोट कर लेंगे, जो भी गिवन है. V is equal to 220 volt, power is equal to 100 watt. Now it is being connected to a supply of 110 volt. Calculate the power consumed by the bulb. Now power consumed हम किन के टर्म्स में निकाल सकते हैं. अगर हमारे पास I होता तो VI यूज करते हैं, I स्क्वायर R यूज कर सकते थे, V स्क्वायर बाई R. ना यहां पर रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब चेंज नहीं होगा. सो मैं यहां से रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूं. P is equal to V स्क्वायर बाई R. Now V square 220 into 220 whole divided by P, that is 100, is equal to R. 0 and 0 cancel. So resistance is equal to 484 ohms. Now what we have to find, power consumed. Power is equal to V square by R. So what potential we have applied? 110 into 110 upon 484 can be written as 22 into 22. So this will become 11 tens are 11 twos are 11 tens are and 11 twos are. So this is 100 by 4, that is equal to 25 watt is the power consumed. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. An electric iron consumes energy at rate of 800 watt if mains voltage be 200. Again नोट करते हैं जो भी गिवन डिटेल है. पावर दिया हुआ है आयरन का, that is 800 watt. Voltage supplied is 200 volt. Now what we have to find? We have to find what is the current flowing and resistance. I find करना है और रेजिस्टेंस फाइंड करना है. सो अगेन यहां से आप देख सकते हैं कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे. I के लिए P is equal to VI. So P is equal to VI and I is equal to P upon V. What is potential difference? Power 800 and voltage is 200. So the answer is 4 ampere. 4 ampere of current is flowing through iron. Now what we have to find? We have to find resistance also, resistance of iron. So P is equal to V square by R by using this formula. V square 200 into 200 resistance पावर से डिवाइड कर देते हैं. 800 0 0 0 and 0. 2 4s are and 1 and 2, that is equal to 100 by 2. 50 ohms is the resistance of iron. So आप देख सकते हैं
अगर आपके पास गिवन डेटा आ जाए तो आप बस फॉर्मूला आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा ज्यादा सुटेबल फॉर्मूला यहाँ पर अपन यूज कर सकते हैं, उससे अपन की वैल्यूज आ सकती है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन सेज 1000 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। फोर्थ क्वेश्चन, जूल यहां पर एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी इज या फिर वर्क बोल सकते हैं हम, 1000 जूल। टाइम दिया हुआ है फॉर ईच सेकेंड, दैट इज 1 सेकेंड। रेजिस्टेंस R is equal to 2.5 ohm. What we have to find? We have to find potential difference, that is V. So यहां पर हम देख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है। जब हम जानते हैं कि एनर्जी या वर्क डन इज इक्वल टू कैन बी रिप्लेस्ड बाय हीट एज वेल, सो हीट इज इक्वल टू बाय जूल्स लॉ आई स्क्वायर आर टी, ये वाला फॉर्मूला। यहां पे करंट है, रेजिस्टेंस है, टाइम है, सो व्हाट वी कैन डू, आई स्क्वायर आर टी यूज कर लेते हैं। यहां पे हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी, हीट या फिर वर्क बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1000। आई स्क्वायर हमारे पास नहीं है, आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज 2.5 एंड टाइम इज 1, सो I is equal to, डेसिमल रिमूव करते हैं, ये हो जाएगा 10,000 25 400 टाइम्स। सो 400 का रूट कितना होता है 20। I is equal to 20 एम्पियर्स। नाउ व्हाट वी कैन डू, हमारे पास करंट की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पीडी फाइंड करना है। V is equal to IR। V is equal to करंट की वैल्यू 20, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2.5, दिस इज इक्वल टू 5 वोल्ट। सो यहां पे हमारा वोल्टेज का वैल्यू भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ गीजर इज रेटेड 1500 वॉट 250 वोल्ट। नाउ अगेन यहां पर आप क्या नोट कर लें, जो भी गिवन डिटेल्स है वो सारी की सारी नोट कर ले। नाउ 1500 वॉट, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 1.5 kW, किलोवाट। ओके, नाउ वोल्टेज V is equal to 250 volt. It is connected to 250 volt, means calculate current drawn I। I के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, P is equal to VI. So I is equal to P upon V. Now power is 1500 or voltage is 250. Cancel. 6 ampere is the current flowing through the circuit. मतलब गीजर से कितना करंट पास हो रहा है, 6 एम्पियर। एनर्जी कंज्यूम्ड इन 50 आवर्स। नाउ एनर्जी का अगर हम बात करें 50 आवर्स में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। नाउ पावर, यहां पर एनर्जी हम जब मेंशन करते हैं वो किलोवाट में होनी चाहिए। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, सो पावर इज 1500 वॉट एंड टाइम इज how much time 50 hours, so into 50। now यहां पर यूनिट जब हम कंज्यूम निकालते हैं वो kWh में होता है, so यहां पे क्या हो जाएगा 1500, या दैट इज 1.5 kW into 50 hours, that is equal to 75 kWh, किलोवाट आवर्स। और इसको और क्या बोल सकते हैं, 75 यूनिट्स। कमर्शियल जो यूनिट होती है वो क्या हो गई, किलोवाट आवर, या फिर यूनिट्स में भी हम इसे मेंशन करते हैं। नाउ कॉस्ट ऑफ एनर्जी पूछ रहा है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट विल बी इक्वल टू 75, मतलब एनर्जी कंज्यूम इनटू जो भी उसका रेट है। नाउ एनर्जी इज 75
kWh and into 2.20 मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 into 75 150 150 दिस इज इक्वल टू 1650 और डेसिमल लगाना है भाई तो डेसिमल कितना हो जाएगा रुपीज 165 इज द अमाउंट कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो होगी वो होगी रुपीज 165. लास्ट क्वेश्चन a refrigerator is rated 500 watt. Okay, now sixth question, पावर दिया हुआ है 600 वॉट है भाई, ठीक, सॉरी 500 वॉट है. इसके बाद बात करें ऑपरेट 10 आवर्स, टाइम दिया हुआ है 10 आवर्स पर डे और डेज दिए हुए हैं 30. हमें निकालना है बिल, रेट दिया हुआ है 2.50 रुपीस. तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सबसे पहले तो एनर्जी कंज्यूम निकाल लेते हैं. एनर्जी कंज्यूम विल बी इज इक्वल टू एनर्जी पावर इनटू टाइम. नाउ एनर्जी जो होगा 500 वॉट है, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 kWh into time is 10 hours per day for 30 days. So this will become 5 into 30 that is 150 kWh या फिर आप इसको यूनिट्स भी बोल सकते हैं. अब इतने यूनिट का बिल कितना हो जाएगा? बिल इज इक्वल टू 150 इंटू रेट जो भी दिया हुआ है 2.50. आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपकी रेट की वैल्यू आ जाएगी. इतनी चीज आप कीजिए, रुपीज जो भी वैल्यू आएगी वो रुपीज में होगी. इसके अलावा भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होते हैं. आप जितने रेफरेंस बुक उठाओगे या फिर नेट पे सर्च करोगे आपको ढेरों क्वेश्चंस मिल जाएंगे. अगर कोई क्वेश्चंस है हीट पावर से रिलेटेड जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं तो उसके ऊपर रिप्लाई करने का जरूर कोशिश करूंगा. वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए. एक छोटा सा तो लाइक है, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. अंकल आंटी आजू बाजू जो रहता है सबका फोन उठाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.